यहाँ पर आप लोग आ रखे हैं। हम लोग आसाम से आए हैं। हम लोग, हमारा संगठन का नाम है AJYCP यानी कि आसाम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद। ये एक युवा और छात्रों का संगठन है जिसका जन्म हुआ था 1978 में, और जन्म की जब से ये संगठन प्रतिष्ठा हुआ है तब से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि आसाम में ILP लागू करना चाहिए, क्योंकि आसाम का जो मूल निवासी है, भूमिपुत्र है, उन लोग का आइडेंटिटी क्राइसिस में है। क्योंकि स्वाधीनता का बाद देश का जो आज़ादी है, आज़ादी का बाद जो बाहर से विदेशी लोग आके आसाम में भर गए हैं, उसका बाद जो बाहरी स्टेट का आदमी आके आसाम में भर गए, उसके लिए आसाम का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और आसाम का जो मूल निवासी है उसका आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है। तो इसके चलते हम लोग डिमांड किया है कि हमारा जो मूल डिमांड्स है उसके अंदर में एक ILP है, इनर लाइन परमिट, जो व्यवस्था लागू करने से आसाम का जो मूल निवासी और सुरक्षित रहेंगे। और इसके चलते हम लोग अब लास्ट 45 ईयर से हमारा ये आंदोलन चल रहा है। और हाल फिलहाल में जो नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा देश में एक कानून लाया है जिसका नाम है नागरिकता संशोधन आइन, यानी कि CAA, जो शॉर्ट में बोला जाए तो CAA। वो CAA लागू होने से हमारा डेमोग्राफी और भी खत्म हो जाएगा और बांग्लादेश से आने वाले विदेशियों से भर जाएगा। और उसका बाद हमारा डेमोग्राफी चेंज होकर आसाम में, जो कि भाषा के ऊपर प्रतिष्ठित है, ये जो भारत के राज्य है जो सारे भाषा के ऊपर प्रतिष्ठित है, और आसाम का भाषा बंगाली भाषा में बदल जाएगा और आसाम एक बंगाली प्रधान स्टेट हो जाएगा, जिसके चलते आसाम में असामिया लोगों का, आसामी जो इंडिजिनियस लोग हैं, जो मूल निवासी है, उनका आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा। तो इसके खिलाफ हम लोग, जब से ये कानून लाया गया उस टाइम से हम लोग इसका खिलाफ है और इसके खिलाफ हम लोग बहुत सारे आंदोलन कर चुके हैं। हमारा जो डेमोक्रेटिक आंदोलन है, हमारा जो डेमोक्रेटिक जो विरोध है, ये विरोध सरकार को समझना चाहिए। और आज हम ये जंतर मंतर में हम आसाम से 500 हमारा कैडर पहुंचे हैं और हम आज फिर कह देना चाहते हैं कि तुरंत आसाम में ILP लागू करना चाहिए और ये जो CAA है ये उसको आसाम में इम्पोज नहीं करना चाहिए। तो आप जो है CAA का विरोध कर रहे हैं कि CAA लागू नहीं होना चाहिए, खारिज हो जाना चाहिए, वही जो है ILP की मांग कर रहे हैं। जी, लेकिन जो ऑलरेडी अगर जो बाहर से चाहे बांग्लादेश हो या फिर नेपाल से आकर के ऑलरेडी वहाँ पर रह रहे हैं, उनके लिए क्या कहते हैं? देखिए, हमारा एक एकॉर्ड था, हमारा जो आसाम एग्रीडेशन है उसका एकॉर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ, एक एकॉर्ड हुआ था 1971 में। उस एकॉर्ड में जो आसाम एग्रीडेशन है उसका अंत में एक एकॉर्ड हुआ था, उस एग्रीडेशन के आधार पे 1971 का बाद जो आएगा वो विदेशी माना जाएगा। लेकिन हम लोग पूरा देश में, हम लोग जानते हैं कि पूरा देश में नागरिकता के आधार 1951 है, जबकि आसाम में हम लोग 1971 वो एकॉर्ड के हिसाब से मान चुका है। उसका बाद फिर CAA ला के ये विदेशी लोगों को आसाम में थोपने का मतलब क्या है? आसामीज लोग कहाँ जाएंगे? आसाम का मूल निवासी कहाँ जाएंगे? पूरा देश में नागरिकता का आधार है 1951, जबकि हम 20 साल का विदेशी का मतलब भार वहन कर चुके, भार ले चुके हैं। उसका ऊपर से फिर हम लोग को ये अगर दिया जाए तो ये हमारा आसाम का जो आइडेंटिटी है, आसामीज लोगों का जो आइडेंटिटी है वो कतई नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग इसका कड़ी विरोध कर रहे हैं, खिलाफ हो रहे हैं इसका। और एक प्रबंध है जो ये नागरिकता CAA जो कानून है उसका जो 6 है, उसके हिसाब से जिस स्टेट में ILP व्यवस्था है, जैसे कि हो गया आपका अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, अभी हाल फिलहाल में मणिपुर में दिया गया ILP व्यवस्था, उस व्यवस्था जिस स्टेट में होगा उसमें CAA लागू नहीं होगा। तो हमारा डिमांड पहले से ही है, तो आप लोगों को हम लोग को नहीं देके फिर मणिपुर को दे दिया। अभी मणिपुर CAA से एग्जेम्प्ट हो गया। तो आसाम में तो भाई हम लोग 78 से डिमांड कर रहे हैं, हम लोग 20 साल का विदेशी ले चुके हैं, फिर हम लोग को ये कानून के आधार पे विदेशी देने से आसामी लोगों का आइडेंटिटी नहीं रहेगा। इसके लिए हम इसे कड़ा विरोध कर रहे हैं। सर, आप लोगों को ये लगता है कि CAA आने से आप लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? जी, तो पक्का तय है भाई। अभी देखो कि 20 साल का विदेशी, बांग्लादेशी, नेपाली हो, जो भी हो, हम लोग ले चुके हैं, फिर अगर इधर आ जाएंगे। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेंसस रिपोर्ट है उस हिसाब से आसामी स्पीकिंग पीपल आसाम में 48% हो चुका है। गवर्नमेंट तो कह रही है CAA से प्रॉफिट होएगा, मतलब देश में। वो तो धर्म का इशू है भाई, धर्म का राजनीति करना चाहता है, ये धर्म का आधार में राजनीति कर रहा है। भारत के संविधान की 14 दफा 14 21 में ये जो कम्युनल जो बातें हैं वो
नहीं कर सकते, आप धर्म के आधार पर राजनीति नहीं कर सकते हो, विशेष किसी को स्पेसिफिक सुविधा नहीं दे सकते हो, उसमें संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन ये जो सरकार है, इनका पॉलिसी ये है धर्म के आधार पर बांटे और राजनीति का अपना जो है रोटी से। CAA को खारिज नहीं किया गया, जो आपकी मांगे हैं, वही जो ILC अगर लागू नहीं किया जाता तो आगे क्या रणनीति होगी आप लोग? जी हाँ, हम लोग डेमोक्रेटिकली इसके लिए लास्ट 45 ईयर से हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग एज ए YCP जो CAA के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुका है और उसका मतलब जजमेंट आना बाकी है। देखते हैं क्या होता है। हमारा विश्वास है माननीय उच्चतम न्यायालय पे, हमारा विश्वास है कानून की व्यवस्था पे हम लोग का विश्वास है। हम लोग डेमोक्रेटिक एक संगठन है, तो देखते हैं अगर हमारा जो मांगे है, हमारा जो इशू है, वो अगर जायज़ तरीके से समाधान नहीं होता है, हम लोग फिर इससे बड़ा गणतांत्रिक तरीके से और मतलब ऐसे बड़ा आंदोलन खड़े करेंगे और उस आंदोलन होगा मास पीपुल का आंदोलन, पूरा जन आंदोलन, एक जन आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे। सर आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? অসমতে আজি